फैज अहमद फैज ने 30 मार्च 1955 को ये नज़म लिखकर पाकिस्तान के हालात की अक्कासी की थी। सब काट दो बिस्मिल पौधों को, ब्याप सिसकते मत छोड़ो, सब नोच लो, हीकल फूलों को शाखों पे बिलकते मत छोड़ो। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारज जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारज जाएगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पक्की तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। आज पौनी सदी बाद भी पाकिस्तान इन्हीं क्राइसिस का शिकार है। आज भी फसल पक्की हुई है, मगर आज भी पाकिस्तानी इसके समराज से महरूम है। आज भी इस फसल के हर शजर को जलाकर राख किया जा रहा है, जिसकी हर शाख फूलों से लदी हुई है। अफसोस तो इस बात का है कि दुश्मन भी अपना है और इसकी नजर तमाम बाग पर है। बाड़ी खेत खाने लगे तो दुश्मन से शिकवा कैसा? दुश्मन तो हमारी हालत से महजूज हो रहा है। बिल आखिर एक तवील मायूसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर कातिलाना हमले पर रिस्पॉन्स दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का IG पंजाब ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है और रिमार्क्स दिए हैं कि अगर FIR दर्ज ना हुई तो अज खुद नोटिस लेंगे। बल्ले भाई बल्ले, इस मुल्क में राइज निजाम के यहाँ सरेआम एक वकुआ होता है, मगर जिसके साथ वकुआ होता है वो इतनी हैसियत नहीं रखता कि इस वाक़े के खिलाफ FIR ही दर्ज करवा सके। बाकी कार्रवाई तो फिर बाद की बात है। पता नहीं तहकीकात में नामजद मुजरिमों पर जुर्म साबित होगा या नहीं, मगर 3 क़यामत खेज रोज गुजरने के बाद आखिर इस मुल्क के इंसाफ के इदारे की जानिब से एक हक की आवाज बुलंद हुई है, सबसे ताकतवर आवाज, जिसने फाइनल FIR काटने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने IG को FIR काटने का हुक्म दिया है। हालांकि ये नोटिस आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लेना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। आपने काम शुरू कर दिया है, आपका शुक्रिया जनाब। होना तो ये चाहिए था कि FIR कटवाने की बजाय डायरेक्ट सोमोटो लिया जाता, मगर अभी भी इस बासर निजाम को 24 घंटे का वक्त दे दिया गया है कि ये फिर से एक बार सोच ले। जैसे जैसे FIR के दर्ज होने में देर हो रही है, वैसे वैसे इस केस को मुतनाजा बनाने की कोशिश हो रही है। जो इमरान खान पे हमले को मुतनाजा बना रहे हैं या इसको ड्रामा कह रहे हैं, इन सब को शामिल तफ्तीश करना होगा। ये सब मशकूक है। फजलुर रहमान ने भी यही बातें की हैं। सहाफियों और कुछ मखसूस सियासतदानों के मोबाइल का फॉरेंसिक हो जाए तो सब पकड़े जाएंगे। जख्म भी मामूली सा है, गोलियां भी नहीं लगी, बंदा भी पकड़ा गया। वो बंदा बयान भी दे चुका है कि जी मेरे पीछे कोई नहीं। तो फिर FIR क्यों नहीं कटने दे रहे हो? ये तो सुनहरी मौका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि यहाँ कानून की कितनी अमलदारी है और इमरान खान कितना झूठा है। IG ने तो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके बता दिया कि पंजाब हुकूमत ने इनको FIR दर्ज करने से रोका। अब अगर परवेज इलाही में इखलाकी जुर्रत है तो अदालत को आकर बताएं कि इन्होंने किसके कहने पर पुलिस को FIR दर्ज करने से रोका। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही अरशद शरीफ की वालिदा के खत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जो कमीशन कीनिया गया था, इससे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत खुद तफ्तीश नहीं कर सकती, इसलिए हमें ज़ाब्ते के मुताबिक काम करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सच झूठ की कई तहों में छुपा हुआ है। ये सच है कि अदालत तहकीकात नहीं कर सकती है, लेकिन अदालत तहकीकात करवा सकती है। आज अदालत ने जिस तरह 3 बड़े केसेस पर पेशरफ्त दी है, ये काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक दरखास्त पर समाअत करते हुए रोते हुए आजम सवाती को तसल्ली देते हुए कहा, प्लीज आजम सवाती साहब बहादुर बने। पता नहीं आपके कौन कौन और कितने दुश्मन हो, तहकीकात से सच सामने आएगा। आजम सवाती ने आपदीदा होकर कहा कि जो वीडियो मेरे अहले खाना को भेजी गई वो जजिस के अलावा किसी को दिखा नहीं सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, हमें अफसोस है आपके साथ जो कुछ हुआ है। शुक्र है इंसाफ का निजाम जाग गया, वरना कहाँ दुहाई दी जाए। आम आदमी इस निजाम से मायूस हो चुका है। सारी कौम एक अजीब तरह की घुटन का शिकार हो गई है। हर चीज को मीडिया ने मजाक बना दिया है। जिस तरह मीडिया 2 धड़ों में तकसीम है, इसी तरह सारी कौम को भी 2 धड़ों में तकसीम का रखा है। कत्ल हुआ है नहीं हुआ, गोली लगी है नहीं लगी, वीडियो बनी है नहीं बनी। यहाँ सच का चेहरा इस कदर मसक कर दिया जाता है कि सच की असल शक्ल पहचानने के काबिल नहीं रहती। ऐसे में अदालत अगर सही तरह तहकीक करवा सके तो इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। पाकिस्तान इस सच और झूठ की जंग में हारता चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ सच को सामने लाने वाला सिस्टम राइज नहीं है। अगर कोई शफाफ तहकीक करने की कोशिश करता है तो वो इस निजाम के हाथों मारा जाता है या फिर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता है। ये निजाम रोज बरोज नंगा होता जा रहा है। सारी दुनिया एक अलग ही पाकिस्तान देख रही है, नंगा पाकिस्तान, बरहना पाकिस्तान। हर रोज यहाँ ला कानूनियत की आला मिसालें कायम की जाती हैं। हर रोज अकल इस निजाम के सामने हैरतज़दा रह जाती है। पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया की मजलूम तरीन कौम बन चुकी है। इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। कानून की बालादस्ती मांगते हैं, वो नहीं मिलती। वोट का हक मांगते हैं, वो नहीं मिलता। अपनी मर्जी का निजाम कायम करना चाहते हैं, मगर वो कायम नहीं कर पाते। अब तो भारत में भी पाकिस्तानियों के लिए हमदर्दी जाग रही है। मजाक उड़ाने के साथ साथ पाकिस्तानी कौम को रहम की नजरों से देखा जा रहा है। रोजगार के वसाइल सुकड़े हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, महंगाई शहरियों को चीड़ फाड़ कर रही है। बुनियादी जरूरत की बहुत सारी अशिया पाकिस्तानियों की पहुंच से दूर हो रही हैं, मगर निजाम को कोई फिक्र नहीं। ये बदबूदार निजाम पाकिस्तान की जड़ों में घुसा हुआ है। इससे ज्यादा मजलूमियत और क्या होगी कि हर चीज को ट्विस्ट कर दिया जाता है, हर हकीकत को मसक कर दिया जाता है। जानबूझकर किया जाए तो गुनाह कहलाता है और अगर अचानक सरजद हो जाए तो खता कहलाती है। मगर पाकिस्तानी देख रहे हैं कि ताकतवर यहाँ
जानबूझकर जुल्म का निजाम कायम किए हुए हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून माशरे में राइज है। कमजोर से खता भी हो जाए तो उसे लंबी सजा और जुर्माने बढ़ने पड़ते हैं, मगर ताकतवर इतना बेलगाम है कि इसके सामने ये निजाम सजदे करता हुआ दिखाई देता है। हम समझाते हैं कि IG बड़ी पोस्ट होती है, मगर यहाँ IG भी एक FIR नहीं काट सकता। सारे शहर की बिजली मौजूद होती है, मगर थाने की लाइट इसलिए बंद कर दी जाती है कि FIR दर्ज न हो सके। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। यूं तो मौजम की मौत पर कई लोग झूठे टस्वे बहा रहे थे, मगर FIR नहीं होने पर कोई एहतजाजी पोस्ट नहीं लगा रहा, ना ही ट्वीट कर रहा है और ना ही इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। जब किसी चीज को कंट्रोवर्शियल बनाना हो तो चंद लिफाफा सहाफी मैदान में कूद पड़ते हैं, लोगों की राय को अपनी मर्जी के बयानिए में डालने के लिए हकायक को तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं। कुछ कम ज़हनी ग्रोथ के मालिक इन लिफाफियों का बयानिया खरीद लेते हैं। समझ नहीं आती कि इन लोगों ने अपनी कब्रों में जाना है या PDM की कब्र में जाना है। एक हमारे यहाँ फजलुर रहमान है, कहने को मौलाना है, मगर वैसे इसके ख्वाब शाहरुख खान और सलमान खान से सजे हुए हैं। इमरान खान में इस ड्रामेबाज फजलू को शाहरुख खान और सलमान खान दिखाई दे रहा है। मुल्ला साहब शायद इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकते थे, क्योंकि इनकी पहुंच और सोच ही हमसाया मुल्क तक है। इस बेचारे को क्या पता कि हकीकी लीडर कैसा होता है। ये थींदे शर्मिंदे हैं, करप्शन करते हैं, वजारतें लेते हैं, लूट मार करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, मगर फर्क इन्हें कख नहीं पड़ता। यही हाल इनके अलायंस का है। आज तक मुल्ला ने इसके सिवा देखा ही क्या है। ये सब इस बदबूदार निजाम के बेनिफिशरी हैं, इस निजाम की देखभाल कर रहे हैं, इसका तहफ्फुज कर रहे हैं। जहाँ एक शख्स को गोली लगती है तो कह दिया जाता है इसे गोली नहीं लगी। जहाँ सरेआम एक शख्स जान से गुजर जाता है, मगर ये निजाम उस शख्स की मौत की FIR काटने की इजाजत नहीं देता कि कहीं किसी ताकतवर का नाम ना आ जाए, कहीं किसी ऊंची पोस्ट पर मौजूद शख्स को सजा न मिल जाए। जहाँ एक शख्स की वीडियो इसकी बीवी के साथ बनाई जाती है, वो रो रो कर इंसाफ मांग रहा है, मगर इस निजाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक सहाफी यहाँ सर में गोली खाकर मर जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो 30 मिनट तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। इस बेईमाना कत्ल को मशकूक बनाया जाता है। 16 FIR काटने वालों से एक सवाल नहीं किया जाता। इस पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग करने वालों से कोई एक सवाल नहीं करता। इसे मुत्तहिदा अरब अमारात से निकलवाने के बारे में कोई नहीं जानना चाहता। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में कायम इम्पोर्टेड सरकार अरशद शरीफ के दफन होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जाती है। तहकीक होने से पहले ही फैसला सुना दिया जाता है। जनाजा तैयार पड़ा है। सारे 2 सहाफी उस जनाजे में शिरकत के लिए गए हुए हैं। अरशद शरीफ का खानदान, माँ, बीवी और बच्चे उस वक्त कर्ब के आलम में है। अरशद शरीफ के खिलाफ ट्वीट किया जाता है। इसकी शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। इसे बताया जाता है कि वो मकाफाती अमल का शिकार हुआ है। सारा पाकिस्तान फैसल मस्जिद के ग्राउंड में जमा होता है, मगर पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर अरशद शरीफ के कातिलों का तयन भी हो जाता है और पूरी चार्जशीट उन अशखास के खिलाफ पेश कर दी जाती है जो अरशद शरीफ के सबसे करीबी लोग थे, जो इसकी जान बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे। अरशद शरीफ के घर वाले जिन हकायक से वाकिफ हैं, इनसे पूछगिछ किए बगैर और तहकीक किए बगैर ही ये मुसल्लज़दा हुकूमत अपना फैसला सुना देती है। पाकिस्तानियों से यकीनी तौर पर कोई बहुत बड़ी खता सरजद हुई है, जिसके नतीजे में चोरों और करप्टों का टोला इनके सर पर मुसल्लत हुआ है। ये किया है इन्होंने इस पाकिस्तान के साथ, और ये वो बदबूदार और गला सड़ा निजाम है जिसके तहत हम पाकिस्तानी जिंदगी गुजारे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में एक अमीर और इलीट इंसान किसी गरीब और मिडिल इंसान का खून कर दे तो अपने लिए इंसाफ को भूल जाए, क्योंकि ये निजाम इतना बदबूदार है कि ये किसी मजलूम की दादरसी कर ही नहीं सकता। ये इलीट को सपोर्ट करता है, और क्या हम देख नहीं सकते कि इस निजाम ने गरीब तो गरीब इस मुल्क की अशराफिया को भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचाया। बात यह है कि ये निजाम बातिल को सपोर्ट करता है। राह हक में चलने वाला हर शख्स इस निजाम का दुश्मन है, और ये निजाम अपने हर दुश्मन को तहस नहस करके रख देता है। यहाँ हक मजलूम है और झूठ की बल्ले बल्ले होती है। यहाँ सच बोलने वाला अपने सच पर शर्मिंदा होकर रह जाता है। दुनिया के 500 बासर अफराद की लिस्ट में से इमरान खान का नाम निकाल देना चाहिए। जो शख्स पाकिस्तान के 4 हिस्सों पर हुकूमत रखते हुए इस्लामाबाद की 26 किलोमीटर की हुकूमत के आगे बेबस है, अपने लिए एक जायज FIR नहीं दर्ज करा सकता, वो कैसा बेबस बासर शख्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।